टीम नरेश कैंडिडेट लेके आएगी सर, या कि खुद नरेश यादव कैंडिडेट बन ठीक वैसे देखने को मिलता है कि नरेश यादव के ऊपर भी माता शक्ति का पूरा आशीर्वाद है। तो 22 तारीख जरूरी है इस महीने में कि 26 जनवरी जरूरी है। उस गीता चौक को टीम नरेश के संकल्प की वजह से देखते हैं। टीम नरेश की समझ से प्रेजेंट सरकार को और प्रेजेंट यहाँ के प्रतिनिधि को ये समझ में आ चुका है कि काम के वोट मिलेंगे, नाम के वोट बंद हो चुके हैं। 3 पीढ़ियों की रजिस्ट्री जो आप करवा के बैठ गए थे, उस रजिस्ट्री के सारे कागज तहसील में टीम नरेश ने काले कर दिए हैं। हमारे स्थानीय प्रतिनिधि की बौखलाना नहीं है, ठीक है। हमने काम का प्रेशर दिया, गालियां नहीं दी हैं। 8 कोने दबवा रखे 5-5 आदमियों थे। उन 5-5 आदमियों का एक ही काम है, सारा दिन उसके गुणगान करे जाओ। इतनी सुंदर हांसी बनाएंगे, इतनी सुंदर हांसी बनाएंगे, सेल्फी लेने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हांसी में आएंगे। मेरे पास ना विरोध की राजनीति है, ना गुणगान की राजनीति है। यहाँ राजनीति अब की बार हांसी के लिए हो रही है। हांसी की राजनीति दिन प्रतिदिन बदलती दिखाई दे रही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, हांसी की हलचल और हांसी की गतिविधि बदलने लगी है। नरेश यादव का भी चर्चा गांव के साथ में शहर में भी जोरों शोरों पर होने लगा है। नरेश यादव काम के नाम पर वोट मांगते हैं। हांसी को काशी बनाने की मुहिम शुरू कर रखी है, उसके नाम पर वोट मांगते हैं। जनता क्या चाहती है? बदलाव चाहती है, काम के नाम पर वोट देगी, या जनता ने कुछ और फैसला किया हुआ है, वो 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से नरेश यादव की चर्चा शहरों के साथ साथ गांव में होने लगी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बड़े बड़े राजघरानों की कुर्सियों को खतरा अब की बार दिखाई दे रहा है। नरेश यादव ने अपने काम करने का जन्मदिन है, जन्मदिन इतने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब रात भर पैदल निकलकर हांसी शहर के वासियों से मिलते हैं। आज की तस्वीर हम आपसे साझा कर रहे हैं। आज सुबह नरेश यादव का जन्मदिन मनाया गया है। प्रभात फेरी निकालकर जन्मदिन मनाया गया है। बाबा बंदा बहादुर की प्रभात फेरी निकाली गई, उनके नाम का उच्चारण किया गया और फिर सत्संग किया गया, भजन किया गया, भगवान का भोग लगाकर उसके बाद संगत प्रेमियों ने प्रसाद ग्रहण किया। उसकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रसाद के साथ साथ सांस्कृतिक भजन का आयोजन किया गया, उसकी भी आप तस्वीर देख पा रहे हैं। 1 जनवरी को जैसे ही जन संदेश और शुभकामनाएं देने के लिए नरेश यादव और उसकी टीम शहर में निकली, तो शहर में एकदम से हुजूम निकल पड़ा। हजारों की संख्या में महिलाएं, हजारों की संख्या में पुरुष, साधु, पंडित शंखों के संवाद के साथ आगे बढ़ रहे थे। ये देखने वाला नज़ारा था। एक चाहे वाला से लेकर एक बड़ा उद्योगपति तक नरेश यादव के स्वागत के लिए लाइन में खड़ा दिखाई दिया। उससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? क्या हांसी की राजनीति में वाकई ही बदलाव होने वाला है? आप क्या सोचते हैं और नरेश यादव ने उसके ऊपर अपने क्या विचार रखे? नमस्कार, इस हांसी में प्रताप बाजार के बजरा चौक के ऊपर मौजूद हैं और अपने साथ में बात करने के लिए प्रसिद्ध समाज सेवी नरेश यादव रात 12:01 से केक कटने लग गए थे। लगभग 300 से ज्यादा केक कट चुके। ये शख्सियत का जन्मदिन है, जन्मदिन इतने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोगों में खुशी देखने को मिली है। सुबह की क्लिप आप देखो, बाबा का सत्संग चला है, उसके बाद में भंडारे का आयोजन किया गया है, उसके बाद में भंडारे। नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार। पहले तो सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी शहरवासियों का जितना प्यार इस टीम को शहर दे रहा है, उनके लिए मैं बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँगा। और अभी आप बोल रहे थे कि सुबह से 300 से ज़्यादा केक कट चुके हैं। नरेश की उम्र 39 साल हो गई है। ये केक पहले नरेश के नाम के क्यों नहीं कटे? ये संकल्प के केक हैं, नरेश के केक नहीं है। हांसी को जो काशी बनाने का संकल्प है, ये उसके केक कट रहे हैं, लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। और टीम नरेश को एक बहुत बड़ी मजबूती और विकास वाली टीम बना के इस पूरे शहर के अंदर हमारा तो टारगेट है जी। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा टारगेट है हांसी को काशी बनाने का। और इतनी सुंदर हांसी बनाएंगे, इतनी सुंदर हांसी बनाएंगे, सेल्फी लेने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हांसी में आएंगे। सर, गांव की चर्चा होती थी, ढाणा का नाम कहीं न कहीं ऊंचे लेवल पर देखने को मिला है। समोसा ले लूंगा, समोसा खा लो मेरा हाथ तक। थैंक यू।
जनवरी को जिस तरह से लोगों का प्यार मिला और हजारों की संख्या में माता बहन, हजारों की संख्या में पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर किसी को काशी बनाने की मुहिम में शुरुआत की थी, कदम से कदम मिलकर चले थे। उस 1 जनवरी में कितना लोगों का मन बढ़ा है और कितना आपको हौसला मिला कि बहुत जल्दी काशी काशी बनने वाला। मेरे पास ना विरोध की राजनीति है, ना गुणगान की राजनीति है। यहाँ राजनीति अब की बार हंसी के लिए हो रही है। पर्सनल किसी का नाम चमकाने के लिए, पर्सनल किसी आदमी का नाम चमकाने के लिए राजनीति नहीं हो रही है। अब की बार हांसी को काशी बनाने की और हांसी को विकास में अग्रणी बनाने की राजनीति हो रही है। दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से भी, कि असलियत को पहचानना है जैसे लोग पहचान चुके हैं, तो मीडिया भी इसमें भागीदार बने, क्योंकि मीडिया को कहीं ना कहीं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। अगर वो सच में चौथा स्तंभ है तो हांसी को काशी बनाने में सहयोग करें। आपका जो नारा चलता है ना, वो जय श्री राम का नारा चलता है। और कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि जय श्री राम का नारा बीजेपी की देन है। आप कैसे देखते हो? अभी आप केक को भी बोलोगे बीजेपी की देन है? मैं नहीं, लोगों ने कहा सर। ये लोग बनवा के ले आए, बीजेपी बनवा के ले आए? ये बताओ आप, ये केक कौन बनवा के लाया है? हमारे जितने भी भाई हैं उनको सबको मेरे जो मैंने संकल्प लिया है, उस संकल्प में उनको सच्चाई नजर आ रही है। जहां तक आप खड़े हैं प्रताप बाजार में, 25 साल से, बचपन से लेके मैं इनके बीच में रहा हूं। मेरा अपना घर है और मेरे इनके लिए मेरा दिल धड़कता है और मेरे को एक पहचान मिली, उस पहचान को इन भाइयों के साथ शेयर करूंगा और इस मार्केट को हांसी की सबसे मॉडल मार्केट का रूप दूंगा। जिस दिन भगवान ने मौका दिया, इनका 1 लाख गुना कर्ज उतारूंगा। अलग अलग द्वार की मुहिम शुरू कर रखी है। सबसे बड़ी पहल है शहीद का गेट का। बार बार में लोग वहां पर भी पहुंचने की कोशिश करते हैं और जिस तरह से लोगों में उमंग है कि देश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी, उसके नाम पर कुछ बड़ा होने वाला है। उस गेट का बहुत लंबे समय से और बहुत बातों में अनुमान लगाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक बात कहता हूं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, निशांत मलिक के गेट ने हांसी की व्यवस्था बदल दी या नहीं बदल दी? हांसी के विकास का मॉडल बदल दिया नहीं बदल दिया? फुहारा चौक बना तो आज गीता चौक भी बना, निशांत मलिक का द्वार बना तो आज तोरण द्वार भी बनने की कगार पे है। और हमने कहा कि हांसी के अंदर 31 द्वार, पूरे के पूरे जितने भी हांसी के मेन रोड हैं, 31 द्वार, और हर द्वार और हर रोड का आने वाले टाइम में बढ़िया के बढ़िया जो हमारे ऐतिहासिक जितने भी हमारे ग्रंथ हैं या ऐतिहासिक हमारे जितने आज जिनकी रहनुमाई में हम ये देश में जी रहे हैं और आजादी से जी रहे हैं, उन सब लोगों का नाम अंकित करके राम द्वार, श्याम द्वार, राधा द्वार, तोरण द्वार, सब सीता द्वार, बालाजी द्वार, सालासर द्वार, वृंदावन द्वार, 31 द्वार हांसी में बनाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो इस पहचान इस हांसी की है, हांसी की किले की वजह से, जिसके पुराने टाइम में हांसी देश की राजधानी होती थी, उसको वही प्रारूप देंगे। लोग जिले की लड़ाई लड़ रही है, आने वाले टाइम में अगले 10-20 साल के बाद यह लड़ाई राजधानी की शुरू हो जाएगी, जिले की नहीं बचेगी। सर, अब द्वार का जिक्र किया आपने, गीता चौक भी बन गया, तो उस गीता चौक को राजनीति एंगल से देखते हैं आप, सामाजिक? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उस गीता चौक को टीम नरेश के संकल्प की वजह से देखते हैं। टीम नरेश का संकल्प है हांसी को काशी बनाना। गीता चौक भी एक शुरुआत का हिस्सा है। कभी भी किसी अच्छे काम की नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। जहां तक कोई बात आगे काम होने की है, तो मैं तो कह रहा हूं, अगर माँ बाप भी भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं, हमारे को इसलिए भेजते हैं कि मेरा बच्चा कहीं अनपढ़ होगा, कहीं उसको समझ नहीं होगी, तो समझ लेके आएगा। अगर टीम नरेश की समझ से प्रेजेंट सरकार को और प्रेजेंट यहाँ के प्रतिनिधि को ये समझ में आ चुका है कि काम के वोट मिलेंगे, नाम के वोट बंद हो चुके हैं। 3 पीढ़ियों की रजिस्ट्री जो आप करवा के बैठ गए थे, उस रजिस्ट्री के सारे कागज तहसील में टीम नरेश ने काले कर दिए हैं। अब नए कागज बनवाने पड़ेंगे, नए चौक बनाने पड़ेंगे, नई स्ट्रीट लाइटें लगानी पड़ेंगी और बाजार वालों को मॉडल बाजार बना के देने पड़ेंगे, तब आपको दोबारा चुनाव में मौका मिलेगा। और जहां तक रही मैं इनकी बात करूं, हमारे स्थानीय प्रतिनिधि की, बौखलाना नहीं है, ठीक है, हमने काम का प्रेशर दिया, गालियां नहीं दी हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपको प्रेशर आया और समझ आई, तो आपने आज तोरण द्वार की घोषणा की और आपने गीता चौक बनाया। गीता चौक बनाने में सहयोग किया। गीता चौक हमारे गीता मनीषी ज्ञानंद महाराज की देन है, लेकिन उसमें सहयोग विधायक जी का भी रहा है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बौखलाने की बात करती सर, विधायक जी क्या नरेश यादव के कामों से बौखला रहे हैं? 10 साल के राजनीतिक इतिहास में यहाँ के प्रतिनिधि ने कभी जिंदगी में ये समझ के काम नहीं है क्या मेरी हांसी को मैंने सबसे सुंदर बनाना है। आज तक ये समझ के काम किया है। 20-25 चापलूस लगा रखे हैं,
डिफरेंट डिफरेंट कोनों पे बिठा दे है। उनका एक ही काम है, सामने इस मार्केट में बैठेगा एक दुकान पे, वो आते कहने लग जाएंगे भाई बियाणा साहब की परला कोना बहुत हवा है, पर एक परलम बिठा दे है, एक दूसरी साइड बिठा दे, 8 कोने दबवा रखे हैं 5-5 आदमियों ने। उन 5-5 आदमियों का एक ही काम है, सारा दिन उसके गुणगान करे जाओ। ऐसे नहीं होता, आपको कोई जरूरत नहीं ऐसे चापलूस रखने की। आप हांसी का काम करो, आमजन का काम करो, पब्लिक आपके साथ आएगी। और मैं दावा करता हूं आज उनको ये लगता है कि टीम नरेश ने कोई संकल्प लिया और उसको उनको बुरा नजर आ रहा है, तो ये नहीं बोलना चाहिए। ये टीम नरेश पूरी की पूरी विधायक की समर्थक होती थी और विधायक के हमारे समर्थन से ही आज वो हांसी के विधायक हैं। अगर वो हांसी को काशी बचे हुए 1 साल में 25-30% भी बना दें, हमारा जो संकल्प है उससे हमारे संकल्प को वो ले लें और 30% भी हांसी को बदलने में काम होए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं दोबारा से पुनः हम विधायक को बनाने का काम करें। 2024 का जो चुनाव देखा जा रहा है, ये धर्म के नाम पर कुछ ज्यादा ही चुनाव होते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, कौन कह रहा है? गर्व की बात है ये, इसको धर्म के नाम पे नहीं कहते। सनातन धर्म हिंदुस्तान की रीढ़ है और सनातन का प्रचार करना कोई बुरी बात नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ना पीएचडी करी ना एलएलबी करी, सनातन की पूजा करी और सनातन की पूजा की देन है आज वर्ल्ड फेमस नेता है नरेंद्र मोदी जी। उसी की वजह से इसको राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं? भगवान श्री रामचंद्र का मंदिर बनाने का मौका पिछली पार्टियों के पास भी था, राजनीति तो उन्होंने की कि राजनीति में गोल गोल के उसको बनाया नहीं। और जिसने बनाया है, मैं तो सीधा बोलता हूं, मैं किसी पार्टी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये बोलता हूं जो कमाएगा वो खाएगा। अगले ने काम किया है उसका श्रेय लेना भी उसका बनता है। पूरी की पूरी अपनी सरकार उसने पूरी उसके ऊपर जोड़ी और आज बना के दी। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना संकल्प पूरा किया है, ये संकल्प की देन है। सर 22 तारीख को 22 जनवरी को हम वहाँ पर विराजमान होंगे, तो 22 तारीख जरूरी है इस महीने में कि 26 जनवरी जरूरी है? 22 तारीख भी जरूरी है और 26 जनवरी भी जरूरी है। वो देश के लोकतंत्र की तारीख है और ये देश के प्रजातंत्र की तारीख है। आज एक बात बताइए, आप देखो 200 साल तक भारत गुलाम रहा, उसके पीछे एक था कि हमने सनातन की वैल्यू करनी बंद कर दी थी। जिस दिन सनातन की वैल्यू कम हुई, भारत गुलामी की नजरों से देखा गया। और जिस दिन भारत में जब इतिहास उठा के देखिए, 3000 साल पुराना इतिहास उठा लें, जब संकल्प की शक्ति और सनातन की शक्ति आई है, भारत सोने की चिड़िया कहलाया है। अब संकल्पवादी लोग हैं और सनातनवादी लोग हैं। सनातनवादी जो होंगे, देश फिर से भारत सोने की चिड़िया बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। सर 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, तो किस तरह की तैयारी आपकी और लोगों में कितना उत्साह देखने को मिलता है? और 2024 का चुनाव होगा तो लोग किसके नाम पर वोट देंगे? तैयारी उन लोगों को करनी पड़ेगी जो अपने औलाद के लिए काम कर रहे हैं। तैयारी उन लोगों के लिए करनी पड़ेगी जिन्होंने अपने औलाद के लिए महल बनाने हैं। तैयारी उन लोगों को करनी पड़ेगी जो अपने आप की नींव की कमजोरी समझ रहे हैं। हाँ, टीम नरेश का संकल्प है हांसी को काशी बनाना। यहाँ तो तैयारी जनता की तैयारी है, आज जब हमारी तैयारी है। टीम नरेश 1000% टीम नरेश अपना कैंडिडेट लेके आएगी और हांसी को काशी बनाने में रोकने वालों को यहां से राज से हटाएगी। ये टीम नरेश कैंडिडेट लेके आएगी सर, या कि खुद नरेश यादव कैंडिडेट बन? ऐसा है, जनता की राय जिस पे भी होगी। टीम नरेश आज छोटी मोटी टीम नहीं है, 10,000 युवा और 6,000 महिलाएं, 16,000 आज युवा और महिलाएं अगर किसी टीम में है तो पूरे हरियाणा के अंदर टीम नरेश में है। तो उनकी सबकी राय लेके कोई महिला को आगे किया जाएगा, किसी के पर्सनल राय नहीं है। टीम नरेश का कोई भी मेंबर इस लायक है कि वो आगे का विधायक बन सकता है। मातृ शक्ति का एक बार जिक्र कर लेता हूँ सर। मातृ शक्ति का अगर किसी के ऊपर आशीर्वाद बन जाता है, मैं पीछे चुनाव में गया था बलराज गुंडू की, उनके ऊपर भी मातृ शक्ति आशीर्वाद बना था। ठीक वैसे ही देखने को मिलता है कि नरेश यादव के ऊपर भी मातृ शक्ति का पूरा आशीर्वाद है। मातृ शक्ति को फ्रंट पर लेके चल रहे नरेश यादव, मतलब उनके बिना है ही क्या? माता के बिना तो देवताओं की सृष्टि अधूरी थी, तो हम तो हैं ही क्या? सब कुछ माता ही है और उन्हीं की सृष्टि उन्हीं की वजह से चल रही है। और मैं एक बात और बताता हूँ, आप देखते हैं हमारे जितने देवी देवता हैं उनमें माता की शक्ति को श्रेष्ठ माना गया है, तो हम क्यों नहीं मानेंगे? समझना चाहिए सबको। राजनीति के लिए महिलाओं का यूज नहीं होना चाहिए, काम के लिए और उनके सौभाग्य को बढ़ाने के लिए महिलाओं को आगे लेके आना चाहिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पर मौजूद सर, नमस्कार, स्वागत है। क्या नाम है? राधे राधे, गौरी शंकर। सर आज नरेश यादव जी के अपने विचार सुने, विचार कैसे लगे? नरेश जी के विचार बड़े उत्तम विचार हैं जी, और हम सब नरेश जी के साथ हैं। बहुत बस बढ़िया। एक ही प्रार्थना करते हैं, नरेश जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। देखो जी, आज की तारीख में तो नरेश जी हैं बस, और बाकी शहर वाले बहुत सदस्य उठेंगे, कैंडिडेट उठेंगे, लेकिन आज की तारीख में जहां देखो सर्वत्र नरेश जी का नाम है।
आप शहर में रहते हैं सर, शहर की सफाई व्यवस्था के ऊपर बार बार में सवाल उठते हैं, तो कैसे देखते हैं कि अगर सत्ता में रहते हुए विधायक जी ने कितने काम किए, हाँसी को कितना चमकना चाहिए था 5 साल की बात। देखो जी, किसी विधायक पे किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करनी, बाकी नरेश जी के साथ हैं और नरेश जी आगे बढ़ो। थैंक यू, जय बहुत राम बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। राधे। नरेश जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, लंबी आयु हो इनकी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको, बहुत ही धन्यवाद सर। थैंक यू। बजरिया चौक की तस्वीर आपने देख ली और सुबह से शाम तक की हम आपने एक एक जेन्युइन रिपोर्ट दिखाएंगे इस क्लिप के माध्यम से। देखो कितना उत्साह लोगों में है और किस तरह की तैयारी हाँसी शहर में एक 2024 के विधानसभा की तैयारी हाँसी शहर के लोगों ने कर दी है। कितना उत्साह, कितना उमंग देखने को मिलता है। नरेश यादव कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो हजारों की संख्या में मात्र शक्ति इकट्ठी हो जाती है, हजारों की संख्या में पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं। इनके एक बुलाव के ऊपर ये बोलते नहीं, उससे पहले यहाँ पर लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हाँसी को कांसी बनाने की मुहिम शुरुआत कर चुके हैं और इनका संकल्प है कि हाँसी को एक टूरिस्ट बना देंगे। विदेशों से लोग हाँसी घूमने के लिए आएंगे, हाँसी की सुंदरता देखने के लिए आएंगे। 31 द्वार घोषणा कर चुके हैं और उसका एक जीता जागता उदाहरण है शहीद निशांत मलिक का द्वार। बहुत सुंदर है और जो करोड़ों रुपए की बजट से तैयार होने वाला लग रहा है, नरेश यादव उसका निर्माण कर रहे हैं। और जी आज बजरिया चौक पर मौजूद है, मैंने अभी जिक्र किया लगभग 300 से ज्यादा केक कट चुके हैं। रात्रि का समय है, 12 बजे केक कटने शुरू हुए थे, 12 ही बज सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखिए। धन्यवाद।